नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। कम सीडी रेशियो पर सीएम धामी नाराज। देहरादून बैठक में बैंकर्स को दिए सुधार के निर्देश। 6 जिलों में नियमित ऋण शिविर लगाने को कहा। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहुंचे देहरादून। पार्टी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। आगामी रणनीति को लेकर लेंगे बैठक। राहुल गांधी का 17 जुलाई को प्रस्तावित देहरादून दौरा। छात्रों से करेंगे सीधा संवाद। परेड ग्राउंड में पहली पसंद कोर टीम ने संभाली तैयारियां। डोईवाला में मंदिरों में चंदा चोरी मामले में प्रदर्शन। कांग्रेस ने जॉली ग्रांट मंदिर परिसर में रखा मौन व्रत। बोले बड़े लोगों को की जा रही बचाने की कोशिश। और उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से 1000 लोग फंसे। ऋषिकेश में गंगा उफान पर। आरती क्षेत्र डूबा। हाईवे पर गड्ढे बने। सभी जिलों में बारिश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनकी मुलाकात हुई। राज्य में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर उन्होंने चर्चा की। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा और कुंभ 2027 को देखते हुए मुंबई देहरादून वंदे भारत ट्रेन शुरू करने, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को जल्द संचालित करने और हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण के काम को गति देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने बनबसा स्टेशन पर त्रिवेणी और मथुरा एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। इस पर रेल मंत्री ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रदेश के ऋण जमा अनुपात यानी कि सीडी रेशियो की समीक्षा की। उन्होंने कम सीडी रेशियो वाले जिलों में स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में ऋण जमा अनुपात कम है वहां नियमित रूप से ऋण शिविर आयोजित किए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेने में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में कम ऋण जमा अनुपात पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बैंक अधिकारियों से इन जिलों में ऋण वितरण बढ़ाने और बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सीडी रेशियो कम है वहां नियमित रूप से ऋण शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने से स्वरोजगार, उद्यमिता और सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। एक सप्ताह से भी अधिक का समय रेड अलर्ट का है और उसके लिए सभी जगह लगातार समन्वय स्थापित किया गया है। सारी सूचनाएं दी जा रही हैं और सभी प्रकार के प्रबंध भी किए गए हैं और यात्रियों को भी एक पहले सूचना जो मौसम की है वो दी जा रही है, जिससे कि जो है कोई भी आपात स्थिति हो तो आपात स्थिति में हम लोग जो है ठीक प्रकार से काम कर सकें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल आज देहरादून पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे होटल पहुंचे। यहां जिला कांग्रेस अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संगठन और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। देहरादून के होटल में चल रही बैठक में प्रदेश संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय बनाने, आगामी राजनीतिक रणनीति और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला और महानगर अध्यक्षों से उनके क्षेत्रों की संगठनात्मक स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना पर भी फीडबैक लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पिछले एक सप्ताह से रेड अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। मानसून को देखते हुए सरकार ने सभी आवश्यक एहतियाती इंतजाम किए हैं और संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
एक सप्ताह से भी अधिक का समय रेड अलर्ट का है और उसके लिए सभी जगह लगातार समन्वय स्थापित किया गया है। सारी सूचनाएं दी जा रही हैं और सभी प्रकार के प्रबंध भी किए गए हैं और यात्रियों को भी एक पहले सूचना जो मौसम की है वो दी जा रही है, जिससे कि जो है कोई भी आपात स्थिति हो तो आपात स्थिति में हम लोग जो है ठीक प्रकार से काम कर सकते हैं। देहरादून में राहुल गांधी का बड़ा युवा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक पर चर्चा होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद कर सकते हैं। प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड को पहली पसंद बनाया है और इसकी बुकिंग के लिए प्रशासन को आवेदन दिया है। कालाढूंगी के कोटाबाग विकासखंड परिसर में सेवा, सुशासन और समर्पण अभियान के तहत जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में सैकड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को चेक और महालक्ष्मी किट बांटे गए। शिविर में मौजूद नैनीताल सांसद अजय भट्ट, अपर जिलाधिकारी विवेक राय और महापौर गजराज बिष्ट ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। समस्या का समाधान करना हो या जिनकी समस्याएं हैं उनको कार्यालयों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है कि खुद ही जैसे आज विकास खंड में लगा है, फिर न्याय पंचायतों पर लगेगा, इस तरह से ब्लॉक ऑफिस में लगेगा और जिले में लग रहा है। जो जिस चीज का निराकरण चाहता है वो यहीं पर हो जाएगा। देशी शिविर कोटाबाग ब्लॉक में आयोजित हुआ, जिसमें कि हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे माननीय विधायक जी और अन्य जो है हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं। एक अच्छी संख्या में भीड़ भाड़ आई यहाँ पर। जो हमारे विभागीय स्टॉल्स थे वो भी अच्छी संख्या में लगे। 27 विभागों के अधिकारी उपस्थित होकर के लोगों की समस्याओं का समाधान किए। मौखिक रूप से भी लोगों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की, उसका भी समाधान किया गया। साथ ही 100 से ऊपर की संख्या में जो है लिखित शिकायतें आई, जिनका मौके पे समाधान किया गया। 70 ऐसी शिकायतें थी जो मौके पे ही समाधान हो गया, जिनका और कुछ जो है 31-32 ऐसी शिकायतें थी जो कि हमने फील्ड में भेजा है। फील्ड में जाकर उसका वेरिफिकेशन करके, मौके की स्थिति देख करके उसमें अधिकारी निर्णय लेकर के उसका समाधान करने का आश्वासन दिए हैं। यहाँ जो मुझे कई समय से मेरे दिमाग में जो समस्या थी, मैंने सांसद जी और जो डीएम के प्रतिनिधि एडीएम यहाँ पर आए हुए थे उनके सामने रखी है कि जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ दो है। एक तो पूरे बाजार में आपको शौचालय नहीं मिलेगा, तो दूसरा यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था, वो पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल ही कोटाबाग शहर में नहीं है। मैं शहर इसको बार बार इसलिए कहता हूँ कि लगभग यहाँ पर मैंने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में ये 50 दुकानों से बढ़कर आज लगभग 300 से 350 दुकानें इस शहर के अंदर हो गई हैं। और मैं कहा है कि यहाँ पर जो सिंचाई विभाग की जो जगह है, जो स्थान है, सिंचाई विभाग वाले और एडीएम साहब से कहा कि आप सब मिल करते हैं, एडीएम साहब को भी कहा है कि इसको पार्किंग स्थल के रूप में उसे विकसित करें ताकि यहाँ की जाम की समस्या का तुरंत ही समाधान हो सके। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के त्योहारों के मद्देनजर चंपावत जिले के टनकपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया। जिलाधिकारी मनीष कुमार और कुमाऊं मंडल के उपायुक्त राजेंद्र सिंह कठायत के नेतृत्व में टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा होटलों, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों की जांच की। इस दौरान गुणवत्ता पर संदेह होने पर चिकन बिरयानी, बिस्किट, मसाले और कोल्ड ड्रिंक सहित 5 खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर रुद्रपुर में राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। अधिकारियों ने दुकानदारों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों पर मिलावटी या फिर बासी सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंपावत के जो 645 स्कूल हैं, उन सब स्कूलों में समय समय पर अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एफडीए उत्तराखंड, शिक्षा विभाग चंपावत तथा जिला प्रशासन चंपावत शामिल है तथा एफएसआई द्वारा इसमें हमें इस कार्यक्रम को संचालित करने में, आगे बढ़ाने में अपेक्षित सहयोग दिया जा रहा है, जिससे
कि हम जो यहाँ विद्यालयों में, स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं, उनका स्वास्थ्य सही तरीके से, अच्छी तरीके से वो स्वस्थ रहें। अगर वो स्वस्थ भोजन ग्रहण करेंगे तो उनका जो मानसिक विकास है वो भी अच्छा होगा। उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के चकरपुर गांव में बदहाल नाला बरसात के दौरान ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। नाले की समय पर सफाई नहीं होने से बारिश का पानी गलियों और सड़कों पर भर गया। इससे लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति के कारण ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाले में सिल्ट, कूड़ा कचरा और झाड़ियां जमा होने से पानी की निकासी बाधित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस समस्या की शिकायत कई बार संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर साल बरसात में यही स्थिति बनती है, जबकि समाधान के नाम पर केवल आश्वासन मिलते हैं। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर गांव में मानसून की पहली बारिश आफत बनकर बरसी। शमीम अंसारी और रफीक कुरैशी के 2 कच्चे मकान भर-भराकर जमींदोज हो गए। इस हादसे में घर का सारा सामान मलबे में दब गया। पीड़ित परिवार के यहां कुछ महीनों बाद होने वाली बेटी की शादी का सामान भी खराब हो गया। गनीमत रही कि पड़ोसियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों परिवारों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद भगवानपुर एसडीएम ने मौके का निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है। ये जब उसका गिरने का हुआ, बारिश हो रही थी तो सामान काटने लगे, सामान सब दब गया इसी में। अच्छा, कुछ नहीं बचाया, मैं कपड़ों तक के कुछ नहीं बचा, खाने का सब चीज, सब कुछ इसी में अंदर ही। तो कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वैसे तो सब कुछ, सभी आदमी तो सब निकल गए, पर सामान कुछ नहीं बचा इसमें, सब सामान इसी के अंदर है। तो कोई पटवारी या अधिकारी कोई आया? अभी कोई नहीं आया है। खाने पीने का अब किस तरह, कहाँ रह रहे हैं? अभी कहीं नहीं रह रहे हैं, अभी तो कैसे ही आस पड़ोस में ही हो? जी। परसों भी कई दिन पहले बारिश आई थी, कल रात में गिर गई, 2 लोग दबने से भी बच गए थे। जल्दीबाजी में सामान निकाला और फिर सामान भी खैर बच गया, थोड़ी टूट फूट हुई और चोट लगने से भी बच गए थे। छत गिर गई? जी, छत बिल्कुल गिर गई और दूसरे वाले घर की छत भी गिरना पड़ गया। जिस वक्त जब घर की एक दीवार इधर से गिरने लगी तो मैं जब भाग का आया तो इनकी मतलब एक बहुत ही एक जागती थी साथ में, वो बगल भर के खंचे बहुत दो अच्छे थे, वो खैर कूद गए बड़ा पर और दब गए थे इसके? दब गए थे, ये गिर गई। मतलब फिर मतलब गेहूं ना जो भी कुछ लौंडा का सामान, शादी की तैयारी थी? हाँ, शादी की तैयारी थी। कितने दिन बाद शादी? बस ज्यादा 3 महीने लगते हैं, मतलब तैयार था काम। सब सामान दब गए? सब सामान दबा हुआ है जी। अभी ये दैवीय आपदा आने की वजह से जो कच्चे मकान हैं, एक रफीक कुरैशी का, एक शमीम अंसारी का, ये ढह गए। दोनों मजदूर आदमी हैं, उनका राशन पानी, शादी का सामान, लड़की की, सब दब गया और रहने को अब छत भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कोई जनहानि तो नहीं? जनहानि कोई नहीं हुई, बस ये रहा कि एक परिवार के जिनकी छत गिरी उनके 6 लोग बाल बच गए, नहीं तो बड़ी जनहानि होने का पूरा अंदेशा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र के भवानीपुर बड़ी पापड़ी गांव में सड़क के किनारे धंसे एक डंपर को निकालने पहुंची हाइड्रा मशीन अनियंत्रित होकर एक मकान की दीवार तोड़ते हुए आंगन में जा घुसी। हादसे के वक्त आंगन में मौजूद महिलाएं और बच्चे बाल बचे। ग्रामीणों ने सूझबूझ से मशीन में फंसे हाइड्रा चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने भारी वाहनों के संचालन और क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 डंपरों को सीज कर जाम खुलवाया। आज ये हमारे ये डंपर फंस गया, आगे गिरने से बचा। पहले तो निकाल रहे थे, ये निकालते ड्राइवर भाग गए और क्रेन जो है वहाँ गिर गई और दीवार भी टूट गई। हमारी मम्मी वहाँ बर्तन धो रही थी, बच गई, वो भी मरने से बची। इसका जिम्मेदार कौन है? इनका रोज का यही काम हो गया, रात दिन ओवर स्पीडिंग और आज खड्डा बचाने के चक्कर में ये रॉन्ग साइड गए हैं। क्या होगा इनका? कौन जिम्मेदार है? लगातार इस क्षेत्र में पोल गिरा रहे हैं। आज जो है पोल गिराने, कल को आदमी मारेंगे। यहाँ सुबह ये डंपर आ रहे थे, पहले तो उल्टी साइड आई, गलत साइड, और फिर इन्होंने मतलब ये क्रेन बुलाई है उठाने के लिए। क्रेन लगाई तो एक आगे से डंपर, सामने मेरी दुकान है, 3 बच्चे बैठे थे। पहले तो इन्होंने दुकान पर गोर दिया, यहाँ पलट गया बच्चा, बिल्कुल घुसने।
इतना चिल्ला रही थी मैं, डंपर वाले ने सुना पर भाग गया और यहाँ गिर गया, बच्चा दबा रह गया। गांव वाले नहीं होते तो कौन करता, बताइए आप। हमारी मांग तो यही है कि इनका डंपरों का रास्ता जंगल के किनारे से होना चाहिए। और रोड इतनी बेकार हो रही है, इतने इतने खड्डे, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना अगर साइकिलों पे भी, तो इतने इतने खप्पड़े खराब हो जा रहे हैं उनके बच्चों। गिरा और क्या है? भवानीपुर बड़ी, ये देखो गिरा है और उसमें ड्राइवर फंस गया और डंपरों के इनके ड्राइवर छोड़ के भाग गए उस दबे हुए को। वो तो गांव में था तो इसलिए लड़कों ने हिम्मत करके ड्राइवर को निकाला, वो बचे ना बचे अभी कोई पता नहीं उसका। 5 दिन से लगातार डंपर पलट रहे हैं, लगातार डंपर पलट रहा है। गाँव में लाइट भी नहीं आ रही है, कभी खंबा तोड़ दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून के सक्रिय होते ही विकासनगर तहसील और जौनसार बावर क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संभावित भूस्खलन वाले संवेदनशील जगहों पर लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीनें और कर्मचारी तैनात किए हैं ताकि मार्ग बाधित होने पर तत्काल यातायात बहाल किया जा सके। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार के निर्देशन में यमुना, शीतला और आसन नदी के किनारे बसी झुग्गियों से मजदूर परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस भी मुनादी कर लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रही है। आपदा से निपटने के लिए 9 बाढ़ चौकियां स्थापित कर कर्मचारियों को 24 घंटे तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो मानसून सीजन है इसके लिए जो पूर्व की भांति हमारे द्वारा 9 बाढ़ चौकियां जो संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे वहां पे स्थापित की गई हैं। जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से जहां पे रास्ता बंद होने की कहीं पे संभावना है, कहीं पे हमें रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता है, तो वो सारी तैयारियां की गई हैं। और एक कंट्रोल रूम हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है जहाँ पे विभिन्न लोगों की ड्यूटियां लगाई गई है। और जहाँ पे भी कोई आपदा से संबंधित सूचना प्राप्त होती है तत्काल उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए एक IRS सिस्टम एक्टिवेट किया गया जिसमें जो हमारे सभी विभाग हैं उनके अधिकारीगण जुड़े गए हैं और उसमें रिस्पॉन्स टाइम को भी नोट किया। राजस्थान में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में विकासनगर के हरबटपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही घटनाओं पर सरकार की चुप्पी अपराधियों के हौसले बढ़ा रही है। मामला ये है जो राजस्थान में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है उसी के लिए हम आज कैंडल मार्च भी कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रदर्शन भी होगा चौक पे। और जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उसके लिए भी हम इस प्रोग्राम को करते रहेंगे और आज भी कर रहे हैं। इसीलिए जनता आक्रोशित है, महिलाएं भी इसमें आक्रोशित है। एक नाबालिग लड़की को एक रिक्शे वाले से लिफ्ट लेके जा रही थी जो घर, उस लड़की को एक रिक्शे वाले ने दरिंदों के हाथ बेच दिया। तो एक शर्मनाक बात है जो कि हमारी सरकार अभी भी सो रही है। नारा बनाया था कि गाड़ियों में बैनरों के लिए नारा बनाया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज कहाँ है ये नारा? लड़कियों का शोषण और लड़कियां उठाई जा रही है, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, युवा आज बेरोजगार घूम रही है। क्या किया इस सरकार ने? क्यों सो रही है इस सरकार? देखिए, ये घटना जो है जो राजस्थान में हुई ये तो मानवता के ऊपर एक कलंक है। जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का अपराध उन लोगों ने एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ किया है, सरकार की गलती यह है कि सरकार आज तक अंकिता भंडारी केस पे मौन बैठी। लोग ये महसूस करते हैं कि वो जो चाहेंगे करेंगे और सरकार उन्हें संरक्षण देगी, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। भाजपा को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना होगा, तभी लोगों का विश्वास भाजपा के ऊपर। रुड़की में देर रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की कई मुख्य सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। इससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। उधर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जल भराव के हालात बने हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं, जबकि कई जगहों पर वाहन भी पानी में फंसते नजर आए। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक CS तोमर ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
24 घंटे और 48 घंटे में अनेक स्थानों पे प्रदेश में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। उसके बाद 11 तारीख में जो कुमाऊं वाला जनपद है वहाँ पे लगभग सभी जिलों में अत्यंत भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है अधिकांश स्थानों पे। तो ये अनेक से लेकर अधिकांश स्थानों में बारिश जो है हमारे को 15 तारीख तक देखने को मिल सकती है, जो अभी का पूर्वानुमान है, आज का पूर्वानुमान। उत्तराखंड के सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सियाना चट्टी के पास बार बार लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और इसके चलते यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों से जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की अपील की है। मार्ग बंद होने से करीब 1000 यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में सामान्य से 354% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पौड़ी और टिहरी में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। त्रिवेणी घाट का आरती क्षेत्र पानी में डूब गया है। हरिद्वार के रुड़की में तेज बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया और जगह जगह जल भराव हो गया। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बड़े गड्ढे हो गए हैं। पौड़ी में बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है। निर्माणाधीन गुमखाल सतपुली हाईवे पर मलबा आने से मार्ग बार बार बंद हो रहा है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन बारिश के बाद फिर मलबा आ रहा है। एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस का। कम सीडी रेशो पर सीएम धामी नाराज। देहरादून बैठक में बैंकर्स को दिए सुधार के निर्देश। 6 जिलों में नियमित ऋण शिविर लगाने को कहा। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहुंचे देहरादून। पार्टी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। आगामी रणनीति को लेकर लेंगे बैठक। राहुल गांधी का 17 जुलाई को प्रस्तावित देहरादून दौरा। छात्रों से करेंगे सीधा संवाद। परेड ग्राउंड पहली पसंद। कोर टीम ने संभाली तैयारियां। डोईवाला में मंदिरों में चंदा चोरी मामले में प्रदर्शन। कांग्रेस ने जॉली ग्रांट मंदिर परिसर में रखा मौन व्रत। बोले बड़े लोगों को की जा रही बचाने की कोशिश। और उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से 1000 लोग फंसे। ऋषिकेश में गंगा उफान पर। आरती क्षेत्र डूबा। हाईवे पर गड्ढे बने। सभी जिलों में बारिश। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।